राम राम की जय, राम भंडारा की जय। राम 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 राम। उनकी शरण में शरणागति के भाव से पहुंच जाएंगे तो फिर ये जो आप अभी तक पकड़े हुए हैं, अनेक देवी देवताओं को पकड़े हुए हैं, फिर आपको स्वतः ही यही राम राम आपको आपके अंतःकरण में वो ज्ञान देंगे कि सत्य क्या है। अभी नहीं समझ में आता क्योंकि वो कृपा अभी नहीं है, और कृपा प्राप्त होने का वही एक साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। राम 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 का जपना नित्य, यही सत्संग है, संतों का सत्संग, संत सद्गुरुओं का सत्संग। अगर उनके, क्योंकि संत जो है, सद्गुरु हैं, वो सत्पुरुष हैं, वो केवल आपको परमात्मा की शरण में पहुंचने का ज्ञान दे रहे हैं, अनादिकाल से दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। भले ही ये संसार उनको प्राप्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन वही ज्ञान अगर आप पकड़ लेंगे, और वो राम बढ़त धर्म के माध्यम से वही ज्ञान दिया जाता है, वही संदेश है कि आप इसको पूर्ण निष्ठा से, अटूट श्रद्धा से आप करें तो एक दिन ये आपके कष्ट निकल जाएंगे। क्योंकि राम नाम से ये भाव के जितने भी रोग दोग, दुख, संकट, कष्ट हैं, ये सब मिट जाते हैं। तो एक सत्संग का, आप सत्संग में ही हैं। राम भंडारा ये भी एक सत्संग है, क्योंकि सबको प्रभु की कृपा से राम बढ़त धर्म के माध्यम से संत नाम की उपाधि, जिसको पारस मणि कहा गया है, वो आपको प्राप्त है। और ये पारस मणि आप जानते हैं कि अगर पारस मणि को लोहा से स्पर्श करा दिया जाए तो वो सोना बन जाता है, और आप लोगों के ऊपर वो कृपा है, वह पारस मणि प्राप्त हैं। आपके अंदर वही प्रभु, वही राम, वही परमात्मा आपको वह पावर आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो अपना तो कल्याण आप कर ही रहे हैं, अनेक अनेक लोगों के भी का कल्याण भी कर सकते हैं, उनका भी उद्धार कर सकते हैं। सत्संग का प्रभाव, छोटी कहानी के साथ, संत स्वामी हरिदास जी का नाम आपने सुना होगा। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था और इनका नाम, बचपन का नाम हरि सिंह था, और इनके माता पिता ने अपनी संतान पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस कारण से सत्संग की जगह कुसंग की संगति मिल गई। जैसे ही सत्संग के संग से गुणों की प्राप्ति होती है, ऐसे ही कुसंग की संगति से अवगुणों की प्राप्ति होने लगती है। जैसा संग होगा वैसे ही आपके गुणों, आपके अंदर वो गुण अवगुण आएंगे। वही हुआ हरि सिंह जी के माता पिता ने कोई ध्यान नहीं दिया, साधारण परिवार में थे, खेती कृषि का काम था, तो माता पिता अपने कार्य में लगे रहते थे। बालक कुसंग से, दुर्भाग्यवश पूर्व जन्मों के कुछ बुरे कर्मों के प्रारब्ध के कारण कुसंगत में पड़ गया, तो उनके साथ जुआ, शराब और चोरी आदि अवगुण आ गए, तो आगे आगे कुछ बड़ा हुआ बालक, धीरे धीरे माता पिता वृद्ध हुए, तो उन्होंने सोचा कि अब हम ये कृषि कार्य को करने में समर्थ नहीं है, तो बालक की शादी करा दी जाए, इसका परिवार आ जाए, तो ये अब पालन पोषण करेंगे हमारा बुढ़ापा। इसीलिए होता है कि संतान ही उनका पोषण करती है। तो शादी हो गई, शादी होने के बाद अब कृषि कार्य में वासना वृत्ति भी उसके अंदर आ गई थी, क्योंकि जुआ शराब का ये प्रभाव है कि वासना वृद्धि भी होती है। तो इन सब कारण के
होने से अब उसका कृषि कार्य में, माता पिता तो अब घर से बाहर जाने लायक नहीं थे, लेकिन वो उसको अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि अब ये परिश्रम का कार्य क्यों करूं, और इनका पालन पोषण तो मेरे कंधे पर है ही अब। इसलिए वहां से जो राहगीर निकले, उनके कष्ट पहुंचाकर उनके पास जो कुछ धन आदि होता था वो छीन लेता था। तो यह दुष्कर्म करके लोगों को लूट करके और धन जो घर में ले जाए, तो उससे घर के परिवार के सभी बच्चों का, माता पिता का और पत्नी का, सबका पोषण कर रहा था। अब वो मेहनत करने का उसको लगा नहीं। उसने सोचा अच्छा साधन है, जाओ और कोई ना कोई निकलेगा, लूटो, मान लो, घर जाओ, आराम से चल रहा था। अच्छा, जब जो है पूर्व जन्म के कुकृत्य सामने आते हैं तो ऐसी ही विचारधारा, ऐसी वृत्तियां आती। अब जब पूर्व जन्म के सुकृत जागृत होते हैं तो फिर अच्छे गुण जागृत होते हैं, अच्छे विचार, सद्विचार जागृत होते हैं। क्या हुआ, संत एक दिन संत जो है उस गली से निकले। संत के पास क्या, एक छोटी सी थैली खुशी थी और एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में दंड, इतना था उसके पास। तो उसने देखा कि कोई आ रहा है, तो उसने सोचा, निराश हुआ कि इसके पास क्या होगा, इसके पास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, काहे में क्या धन होगा, इसके पास तो कुछ नहीं होगा। आज तो बड़ा मेरा दुर्भाग्य है, कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, काम कैसे बनेगा, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है जिसको लूटा जाए। लेकिन फिर भी उसके विचार में ये बात आई, सुना था उसने कि राजा महाराजा और बड़े बड़े धनाढ्य लोग संतों ब्राह्मणों की और सत संतों की पूजा करते हैं, उनको अपने घर में बुलाकर उनका निमंत्रण करते हैं, आदर सत्कार करते हैं और बहुत सारी भेंट उनको देते हैं अपने कल्याण के लिए। तो शायद उसने सोचा कि ये संत हो सकता है किसी राजा महाराजा या किसी बहुत धनी व्यक्ति के यहाँ से लौट रहा हो, तो कुछ ना कुछ धन दिया होगा, तो छिपाए होगा, अभी देखा जाए, ऐसे ना माना जाए, हो सकता है। तो उसकी फिर कुबुद्धि आई, आया नीचे उतर के, उन्होंने ललकारा तलवार निकाल के। तो अब उसको देखकर तो अभी तक जो निकलते थे वो डर जाते थे, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति ही निकलते थे। अब ये विरक्त व्यक्ति से उनका भेड़ा पड़ गया, संत से भेड़ा पड़ गया, और संत से भेड़ा पड़ गया। और ये कब होता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये कब होता है, जब प्रभु की ही कृपा होती है, तब संतों का समागम होता है, संतों की कृपा होती है। तो वही हुआ। उन्होंने कहा, भाई अब ऐसा है, तुम्हारी बात हम मानेंगे नहीं, तुम सोच रहे हो कि कुछ नहीं है तो अपना क्या दो, झारा दो, दिखाओ कहाँ कहीं छिपाए हो तुम धन। बोले, भाई मेरे पास बेटा कोई धन नहीं है, और हम लोगों के पास कहाँ से आया, केवल एक कमंडल है, दंड है और केवल एक पोथी है जो इस थैली में है, इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं, और हमें कोई मतलब भी नहीं है इनके अलावा कोई चीज़ों से। बोले, दिखाओ। उन्होंने कमंडल देखा, कमंडल में एक पोटली डली थी, पोटली को देखा खोल के, तो उसमें सत्तू था। तो निराश हो गया कि लगता है, पहले तो देखा कि पोटली में धन होगा, लेकिन देखा तो सत्तू। उन्होंने क्या बताया, तुम सही सही बताओ, तुम झूठ बोल रहे हो। बोले, भाई सत्य कह रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम ये बताओ कि तुम ये कार्य क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा बाबा ने, हाँ, संत जी ने, क्योंकि संत के द्वारा कृपा ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन से भी ज्यादा कोमल हृदय होता है संत का, वो कभी अहित तो सोचता नहीं है। उनके अंदर कष्ट ये हुआ
अपने कष्टों को वो कष्ट नहीं मानते, दूसरों का, लेकिन दूसरे के कष्टों को वो कष्ट उनको होता है। तो ये कष्ट हुआ कि ये तो कुसंगति के चक्कर में आकर के करने लगो, ये सब कर रहा है, इसका कैसे कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा ये बताओ ये बेटा क्या क्यों कर रहे हो ऐसा। तो उन्होंने कहा और मैंने शुरू से बताई कहानी की संगत ऐसी रही कि मैंने कोई किसी का मेहनत का, परिश्रम का, ईमानदारी का किया ही नहीं। जो किया तो वही मैंने करके और ये धन उपार्जन का मैंने माध्यम स्वीकार किया, उसी से घर परिवार का पालन करता हूँ। अब क्या करूँगा, अगर ये ना करूँगा तो भूखे रहेंगे। बोले ऐसा नहीं है, क्या ये बुरे कर्म छोड़कर सही कर्मों से धन नहीं कमाया जा सकता? सत्कर्मों के द्वारा भी धन कमाया जा सकता है, उससे तुम्हारा कल्याण होगा और इससे तुम्हारी दुर्गत होगी। सही है। तो बोले पहले संत जी ने कहा ऐसा करो, तुम घर जाओ, ये पता करके आओ कि जो तुम ये बुरे कार्य करते हो इसका जो फल तैयार होगा वो उसमें भागीदार तुम्हारा परिवार है कि नहीं। सही है। तो बोले तुम चाल खेल रहे हो कि मैं घर जाऊं तुम भाग जाओ। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। बोले ऐसे नहीं, कमर में रस्सी बांधे थे, खोली और उसको पेड़, जिस पेड़ में चढ़ा हुआ था उसी पेड़ में जाकर बांध दिया। बोले अब आ रहा हूँ। गया घर, माता पिता पुत्र पत्नी और माँ सबको बुला करके कहा ये बताओ जो मैं ये कर्म करके तुम्हारे पास धन ला रहा हूँ इसका प्रयोग खाने पीने पोषण कर रहे हो, तो क्या इसका जो यमराज के यहाँ मेरा लेखा जोखा खुलेगा उसका फल मिलेगा, तो उस फल के भागीदार भी आप बनेंगे? सब शांत, सन्नाटा छा गया। अब कौन कह देगी नहीं हम भागीदार बनेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताओ, साधारण सी बात है क्योंकि तुम लोग इसका उपभोग करते हो, तो बताओ। तो पिताजी ने हिम्मत करके बताया कि बेटा इस संसार का ये नियम है कि जो करता है अच्छा करे चाहे बुरा करे उसका परिणाम उसी को मिलता है, दूसरे को नहीं। हाँ, यदि तुम्हारे घर के सदस्यों ने तुमको प्रेरित करके भेजा हो तो कुछ अंश उनको भोगना पड़ेगा, लेकिन यदि उनने प्रेरित नहीं किया तो उनका कोई दोष नहीं है और ये जो है आपको ही भोगना पड़ेगा। तुरंत लौट के आया। अब कृपा, प्रभु की कृपा हो गई। अब हृदय में जो कठोरता थी वो कोमलता आ गई, प्रेम जागृत हो गया। और जब ऐसा होता है कि अपने अवगुणों का चिंतन होता है तो आंसू निकलने लगते हैं, तो ये एक प्रायश्चित होता है। अब वो वहां तक जंगल तक आते आते उसको आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रभु कृपा से उसके सारे पाप जब तक कम निकल गए, छोड़ा, जल्दी से उनको रस्सी से दंडवत हो गया, सब हथियार कुआं में फेंक दिए और कहा कि प्रभु गुरुजी गुरुदेव मेरा कल्याण कीजिए, मैंने बहुत ही अधम कार्य किए हैं, अब मेरा कैसे कल्याण हो सकता है। तो संत जी ने बताया कि कल्याण तो कर होने लगा, प्रभु की कृपा हो गई। बिना प्रभु की कृपा से ये विचार ही नहीं आते। चाहे जितना अवगुणी हो, चाहे जितने पाप किए हों, यदि उसने आत्मचिंतन से ये स्वीकार कर लिया कि मैंने अभी तक गलत किया है, अब कभी संकल्प लेकर के कि कभी गलत नहीं करूंगा, प्रभु की शरण में रहूंगा, प्रभु की मानूंगा, ऐसा जब वो स्वीकार कर लेता है तो उसी समय से निष्पाप हो जाता है। और निष्पाप होने के कारण उसका यह लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी संतों को राम 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 की जय। राम राम जय।